बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब की जानिब से बिल आखिर इलेक्शन कम्पेन का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। इमरान खान मुख्तलिफ इलाकों में जलसे और इलेक्शन कम्पेन जो है वो करने जा रहे हैं और इस वक्त इमरान खान नाकाबिले शिकस्त हो चुके हैं और यही वजह है कि पीडीएम इंतखाबात से भाग रही थी। एक अहम सर्वे रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं कि इमरान खान क्यों नाकाबिले शिकस्त हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब ने टिकटों की तकसीम के हवाले से भी बड़ा फैसला जो है वो कर लिया गया है। किसको टिकट दिए जाएंगे और कब ये टिकट जारी किए जाएंगे, क्योंकि मंडे या ट्यूसडे वाले दिन पंजाब इलेक्शन के हवाले से जो शेड्यूल है वो जारी होने जा रहा है। तो इससे कबल ज़रूरी है कि जो नाम है वो सामने आए, क्योंकि नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो सबमिट करवाने थे। तो टिकटों की तकसीम के हवाले से भी कुछ डिसीजंस हुए हैं, इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करूंगा। मामला इस तरीके से है कि नए चेयरमैन नैब की तैनाती जो है वो कर दी गई है और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नज़ीर अहमद जो हैं इनको नया चेयरमैन नैब जो है वो तैनात किया गया है। अब नाजरीन, ये एक मुतनाज़ तैनाती बन चुकी है और मुतनाज़ तैनाती इस तरीके से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तैनाती को मुस्तरद कर दिया है। फवाद चौधरी की जानिब से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नज़ीर अहमद की जो तैनाती है वो मुतनाज़ है और मुतनाज़ इस वजह से है कि कानूनी एतबार से नए चेयरमैन नैब की तकर्री में हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत का अमल ही नहीं है। बुनियादी तौर पर हुकूमत और अपोजिशन जो है, यानी कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर जो होते हैं वो मुशावरत करते हैं और उसके बाद चेयरमैन नैब की तैनाती जो है वो की जाती है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि चूँकि राजा रियाज जो हैं वो अब अपोजिशन लीडर नहीं है, इसके लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त स्पीकर को दी जा चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना अपोजिशन लीडर भी नामजद कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तीफ़े मंजूरी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद परवेज़ अशरफ जो हैं वो अपनी हटदर्मी के ऊपर कायम हैं और वो इन अहकामात को मानने से इनकारी हैं। तो ये वो बुनियादी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तैनाती को मुतनाज़ जो है वो करार दे रही है। बहरहाल राजा स्पीकर जो हैं उनके भी आखिरी दिन जो है वो शुरू होने के बल्कि शुरू हो चुके हैं, क्योंकि तौहीन अदालत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस हवाले से मामला चल रहे हैं। क्योंकि अदालत का हुक्म नहीं माना गया, इस्तीफ़े मुअत्तल हुए हैं, इस हवाले से अदालत में भी आगे समाअत होगी, तो ये जो मैटर है वो भी अब ओपन होने जा रहा है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, असद उमर साहब की जानिब से बड़ा एक दिलचस्प जो बयान है वो सामने आया है। वो बयान मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आपको याद होगा कि मरियम नवाज़ ने गुज़श्ता दिनों एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू के अंदर मरियम नवाज़ ने यह कहा था कि जो दिन उन्होंने जेल या कैद में गुजारे थे वो दिन उन्होंने ऐसे गुजारे कि अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए फ्राई पैन का इस्तेमाल जो है वो किया करती थी। बहरहाल जेल में अब ये समझ नहीं आ रहा कि जेल के अंदर गैस की, चूल्हे की और फ्राई पैन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो मेरे ख्याल से शायद मरियम नवाज़ के लिए ही मुख्तस की गई होंगी। तो असद उमर साहब जो कि जेल भरो तहरीक में गिरफ़्तार हुए थे और फिर उसके बाद जेल भरो तहरीक ख़त्म हुई और ये अब रिहा हो चुके हैं, तो इनकी जानिब से एक गिला किया गया है और उन्होंने ये कहा है कि मुझे जिस जेल में रखा गया उस जेल की पुलिस से मुझे एक गिला है और वो गिला ये है कि कपड़े इस्त्री करने के लिए फ्राइंग पैन जो है वो मुझे नहीं दिया गया। तो ये असद उमर की जानिब से एक तंज़िया जो बयान था वो मरियम नवाज़ के हवाले से दिया गया है। आज इमरान खान साहब ने भी एक इम्पॉर्टेंट अहम जो खिताब है वो किया है और इस खिताब के अंदर इमरान खान साहब ने अपनी इलेक्शन मुहिम का ऐलान कर दिया है। इमरान खान साहब का ये कहना है कि आइंदा हफ्ते से वो अपनी इलेक्शन मुहिम का जो आगाज़ है वो करने जा रहे हैं और इस इलेक्शन मुहिम में जलसे जो है वो इमरान खान साहब शुरू करेंगे। ना सिर्फ इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है बल्कि इमरान खान साहब ने इंतखाबी उम्मीदवारों में को खुद टिकट जारी करने का भी फैसला किया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि 2 हफ्तों में तमाम पार्टी जो मेंबरान हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे उनको टिकट जो है वो मैं दूंगा और टिकट किन लोगों को दूंगा ये भी इमरान खान साहब ने वाजे किया और कहा कि जो भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा इसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और इमरान खान साहब जो हैं
आज ये खिताब जो है वो उनकी जानिब से किया गया और ये अहम अनाउंसमेंट उनकी जानिब से कर ली गई है। और अब इमरान खान साहब जलसों के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए खुद मैदान में उतर चुके हैं। उनके मैदान में उतरने से पहले ही इस वक्त वो नाकाबिल शिकस्त हो चुके हैं और एक हल्के का सर्वे है और ये सर्वेस जो हैं वो मैं वक्तन फ़वक्तन आपके सामने रखता भी रहूँगा और आप इन सर्वेस को नोट डाउन भी कीजिएगा, क्योंकि आप देखिएगा कि रिज़ल्ट जो हैं वो इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होंगे। तो NA 65 गुजरात का ये सर्वे है और इस हल्के के अंदर चूँकि इमरान खान साहब ने इत्तेहाद, बल्कि अब तो परवेज़ इलाही, मोनस इलाही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही शामिल हो चुके हैं और इमरान खान साहब ने कहा है कि इन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया तो मैं इनको अब भूलने नहीं वाला। तो इसका मतलब यही है कि परवेज़ इलाही, मोनस इलाही और दीगर जो काफ लीग के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, इनको इमरान खान साहब टिकट जारी करेंगे। तो बहरहाल ये NA 65 गुजरात का हल्का है और ये मोनस इलाही साहब का हल्का है। यहाँ पर तो चौधरी शुजात ग्रुप या नून लीग जो है वो या PDM पूरी की पूरी खड़ी हो जाए और दूसरी तरफ इमरान खान साहब यानी कि मोनस इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से यहाँ पर अभी अगर लड़ने जा रहे हैं तो इसमें जो एक सर्वे किया गया है उन सर्वे नताइज के मुताबिक बड़ा यकतरफा ये मुकाबला होगा। और जो लोगों से यहाँ के सवाल किया गया है कि अब जब ये इलेक्शंस होंगे तो इस हल्के में आप किस जमात को वोट देंगे, तो इनमें से नाज़रीन 67% लोग ऐसे थे जिन्होंने मोनस इलाही के हक़ में जो है वोट देने का कहा और साथ उसकी रीज़न ये भी थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से लड़ रहे हैं और फिर मोनस इलाही लड़ रहे हैं। तो 67% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि वो इनको वोट करेंगे, जबकि नाजरीन 14% लोग सिर्फ ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वो नून लीग को वोट करेंगे। तो यहाँ से आप देख लें कि क्यों इमरान खान नाकाबिल शिकस्त है और क्यों ये PDM ये कहती है या नून लीग जो है वो इलेक्शन से दूर भाग रही है, राह फरार इख्तियार कर ले रही है। इसके अलावा TLP के हवाले से भी आपको बताता चलूं तो TLP के पास सिर्फ और सिर्फ 4% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि वो TLP को वोट करेंगे। आखिर में नाजरीन पीपल्स पार्टी जो थी वो यहाँ पर बिल्कुल ना होने के बराबर थी। अदर्स में जिन लोगों ने वोट किया वो 15% थे। तो ओवरऑल आप इस हल्के को देखें तो बड़ा ही यकतरफा जो मुकाबला है वो इस हल्के में नज़र आ रहा है और इमरान खान साहब के जो उम्मीदवार हैं मोनस इलाही साहब गुजरात के इस NA 65 के हल्के से वो यहाँ पर जीतते हुए बड़ी आसानी से ये जो सीट है वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये नाजरीन इस हल्के के हवाले से अहम तरीन तफसीलात थी। आखिर में नाजरीन एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ कि इस वक्त एक तो कौमी असम्बली तहलील के हवाले से भी जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। इस हवाले से काफ़ी तफसीलात जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बहरहाल आसिफ जरदारी के हवाले से एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आसिफ जरदारी ने इस इलेक्शन डिलेइंग प्रोसेस में नून लीग की हिकमत अमली का हिस्सा बनने से साफ साफ इनकार किया है और जो उसकी सबसे बड़ी रीज़न है वो पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि हम ये जो तौहीन अदालत वाला मामला है ये अपने सर के ऊपर नहीं ले सकते। ना सिर्फ नाज़रीन उन्होंने इस हिकमत अमली में बल्कि जो इस वक्त नून लीग या मरियम नवाज़ अपना बयानिया बनाकर बेच रही है, अदलिया मुखालिफ मुहिम जो उन्होंने आगाज़ जिसका किया हुआ है और जजिस को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो इसमें भी पीपल्स पार्टी उनसे अलहदा हो गई है। और अभी नाजरीन ये सिर्फ और सिर्फ आगाज़ है। आप आगे आगे देखिएगा कि यही वो पीपल्स पार्टी होगी जो इसी नून लीग के ऊपर जो है वो तंज भी करेगी और तनकीद भी करेगी। आगाज़ हो चुका है, अलहदगी जो है वो इन मामलात से इन्होंने अपने इख्तियार कर ली है। और खैर इस हवाले से जो लतीफ़ खोसा साहब हैं सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के, वो बहुत शुरू से ही कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी इस तमाम तर मामलात में नून लीग के साथ शामिल नहीं है, बल्कि मरियम नवाज़ की जानिब से जो रिमार्क सामने आए थे उसको लतीफ़ खोसा साहब ने खालसतन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये खालसतन तौहीन अदालत का मामला है। तो इस लेवल पर भी नून लीग जो है वो अब मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।